होप यू आर डूइंग गुड। आई होप आप प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। आज की क्लास में हम वो सभी क्वेश्चंस आंसर या वो सभी कन्वर्सेशन सीखने वाले हैं जो कि आप किसी से जान पहचान बढ़ाने के लिए करते हैं, पूछते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो जब आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है तो सबसे पहले क्या बात होती है, किस टॉपिक में बात होती है? वो होता है नेम। आपसे नेम पूछा जाता है कि आपका नेम क्या है, आपका नाम क्या है। या फिर आपसे कोई पहली बार मिलता है तो भी आपसे नाम ही पूछता है। अब ये तो हम हिंदी में पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, और ये हमें इंग्लिश में पूछना है तो कैसे पूछेंगे? उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। मे आई नो योर नेम प्लीज़। मे आई नो योर नेम प्लीज़। क्या मैं कृपया आपका नाम जान सकता हूँ? क्या मैं कृपया आपका नाम जान सकता हूँ? नाम पूछने का दूसरा तरीका, कुड आई नो योर नेम प्लीज़। कुड आई नो योर नेम या फिर कुड आई नो योर नेम प्लीज़। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जब भी आपको किसी के बारे में जानना, उसके नाम के बारे में जानना हो तो आप इन दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। मे आई नो योर नेम प्लीज़ या फिर कुड आई नो योर नेम प्लीज़। आंसर समझते हैं इसका। फर्स्ट है आई एम अमित कुमार। आई एम अमित कुमार। मैं अमित कुमार हूँ। जब आपको पूछा जाए आपका नाम क्या है तो आप बता सकते हैं इस तरीके से, आई एम, देन उसके बाद नाम। आई एम अमित कुमार, मैं अमित कुमार हूँ। दूसरा तरीका है माई नेम इज़ अमित कुमार। माई नेम इज़ अमित कुमार, मेरा नाम अमित कुमार है। कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आप उसके बाद आप पूछते हैं प्रोफेशन, कि भाई आपका प्रोफेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो कन्वर्सेशन होती है, जिन क्वेश्चन आंसर का यूज़ किया जाता है अक्सर, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर यू। व्हाट आर यू, आप क्या हैं। व्हाट आर यू, आप क्या है। जब भी आपको प्रोफेशन पूछना है उसके लिए आप सेकंड सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं या फिर आप क्या करते हैं। आप क्या करते हैं, व्हाट टू डू, आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है। तीसरा तरीका है प्रोफेशन पूछने का, व्हाट डू यू वर्क। व्हाट डू यू वर्क, आप क्या काम करते हैं। यहाँ आएगा क्या, आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं। व्हाट डू यू वर्क, आप क्या काम करते हैं। फोर्थ तरीका है हमारा, व्हाट आर यू वर्किंग। व्हाट आर यू वर्किंग, आप, ये टाइपिंग एरर है, आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। व्हाट आर यू वर्किंग, आप क्या काम कर रहे हैं। जब भी आपको किसी से प्रोफेशन पूछना है, उसके व्यवसाय के बारे में पूछना है, हम 4 तरीके दिए गए हैं यहाँ पर। आप चारों में से कोई भी तरीका, कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे आंसर, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। राइट, फर्स्ट आंसर है आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन TCS। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन TCS, मैं TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पर उसने अपना प्रोफेशन बताया कि वो प्रोफेशन क्या है उसका और कहाँ वो काम करता है। मैं TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सेकेंड तरीका है बताने का आपको अपना प्रोफेशन, आई एम ए इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ। बहुत सिंपल आंसर है, आई एम इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। या फिर आप अपना और प्रोफेशन जो भी है, यहाँ पर मैंने इंजीनियर इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एक ही तरीके से सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। आप यहाँ पर डॉक्टर लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, नर्स लिख सकते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। थर्ड वे ऑफ आंसर, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर। जब भी आप गेटिंग नो में, आप प्रोफेशन पूछ लिया, आपने नेम पूछ लिया, अब बात आती है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन, या आप कहाँ तक पढ़े हो, या आप कहाँ तक पढ़ रहे हो, या पढ़ लिया है, या पूछते ही हो जब भी आप किसी से बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अब इससे रिलेटेड किन क्वेश्चन आंसर का यूज़ होता है वो सभी समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एजुकेशन से रिलेटेड, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। पूछने का दूसरा तरीका है हाउ फार हैव यू स्टडीड। हाउ फार हैव यू स्टडीड,
आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। हाउ फार यानी कि कहाँ तक। हैव यू बीन स्टडी, कहाँ तक पढ़ाई की है। Where did you have your school education? Where did you have your school education? आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई है, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई है। Question: Where did you have your schooling? Where did you have your schooling? आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई है। First, I have done my B.Tech. I have done my B.Tech. मैंने B.Tech किया है, मैंने B.Tech किया है। Second way of answer: I am postgraduate in computer applications. I am postgraduate in computer applications. मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, राइट। आप यहाँ पर अपनी और कोई डिग्री लिख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जिस भी सब्जेक्ट में करी आप वो लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स है, आप इन सभी का यूज़ करके अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं और कन्वर्सेशन में इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू आप ये सीख सकते हैं कि इंग्लिश में जब भी कन्वर्सेशन करते हैं तो इन बेसिक क्वेश्चन आंसर तो होते ही हैं। कन्वर्सेशन करते हो इंग्लिश में तो आप नहीं अटकोगे अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं और इन एग्जाम्पल से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। आंसर्स देखते हैं। First, I had my school education in Hyderabad. I had my school education in Hyderabad. मेरी स्कूली शिक्षा हैदराबाद में हुई है, मेरी स्कूली शिक्षा हैदराबाद में हुई है। Second answer, I had my schooling in Hyderabad. I had my schooling in Hyderabad. मेरी स्कूली शिक्षा हैदराबाद में हुई। दोनों का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है बोलने का। तो दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। इस वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन जो कि स्टार्टिंग में यूज़ की जाती है गेटिंग टू नो में, इसमें सीख पाओगे। और सारे सेंटेंसेस डिफरेंट हैं और सारे सेंटेंसेस यूज़फुल हैं। इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ रिपीटली बोलिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटली बोलेंगे, उतनी ही आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिडेंस। रेजिडेंस यानी कि आप कहाँ रहते हो, आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और आंसर बनते हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप पूछते ही हो यूजुअली कि आप कहाँ से हैं, तो आप बोलना वेयर आर यू फ्रॉम। सेकंड, वेयर डू यू कम फ्रॉम। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। रेजिडेंस पूछने का थर्ड तरीका है हमारा, विच इज़ योर नेटिव टाउन। विच इज़ योर नेटिव टाउन, आपका पृथक शहर कौन सा है, आपका पृथक शहर कौन सा है। फॉर सेंटेंस, यू आर अ नेटिव ऑफ विच टाउन। यू आर अ नेटिव ऑफ विच टाउन, आप किस शहर के मूल निवासी हो, आप किस शहर के मूल निवासी हो। फिफ्थ सेंटेंस, यू बिलोंग टू विच प्लेस। यू बिलोंग टू विच प्लेस, आप किस जगह के रहने वाले हो, आप किस जगह के रहने वाले हो। ये फर्स्ट आंसर है इसका, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, मैं बेंगलुरु से हूँ, मैं बेंगलुरु से हूँ। सेंटेंस, आई कम फ्रॉम बैंगलोर। आई कम फ्रॉम बैंगलोर, मैं बेंगलुरु से आया हूँ, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। थर्ड सेंटेंस, आई बिलोंग टू बैंगलोर। आई बिलोंग टू बैंगलोर, मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ, या फिर ये हो सकता है कि मैं बेंगलुरु से संबंध रखता हूँ। बिलोंग मतलब संबंध, तो मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। फोर्थ सेंटेंस, आई एम अ नेटिव ऑफ बैंगलोर। ये सभी तरीके हैं आपको बताने का कि भाई हम कहाँ से संबंध रखते हैं, हम कहाँ से आए हैं। टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर समझेंगे, वो है हमारा नेटिव टाउन। नेटिव टाउन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर वर यू बोर्न। वेयर वर यू बोर्न, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका जन्म कहाँ हुआ था। सेंटेंस, वेयर वर यू बॉट अप। वेयर वर यू बॉट अप, आपका पालन पोषण कहाँ हुआ था। बॉट अप होता है पालन पोषण, आपका पालन पोषण कहाँ हुआ था। फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज बोर्न इन बैंगलोर।
आई वॉज बॉर्न इन बैंगलोर, मेरा जन्म बेंगलुरु। लास्ट है फैमिली। फैमिली के बारे में पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं या आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इससे रिलेटेड भी एक कन्वर्सेशन होती है, क्वेश्चंस होता है, आंसर होता है, वो भी समझते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आंसर, आर्स इज़ अ लार्ज फैमिली। आर्स इज़ अ लार्ज फैमिली, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। सेकेंड आंसर, आर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली। आर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली, हमारा छोटा सा परिवार है, हमारा छोटा सा परिवार है। सेंटेंस क्या हो सकता है इसका, इसका क्या आंसर हो सकता है? और आर्स इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। आर्स इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, हमारा एकल परिवार है, हमारा एकल परिवार है। फोर्थ सेंटेंस, ours is an orthodox family. ours is an orthodox family, हमारा एक रूढ़िवादी परिवार है, हमारा एक रूढ़िवादी परिवार है। जो पुरानी सोच रखते हैं उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली यानी कि रूढ़िवादी परिवार। सेंटेंस, ours is a modern and liberal family. ours is a modern and liberal family, हमारा एक आधुनिक और उदार परिवार है। जो मॉडर्न सोच रखने वाला होता है उसे लिबरल फैमिली कहते हैं। जो पुरानी सोच रखते हैं उन्हें ऑर्थोडॉक्स फैमिली कहा जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं कैसे आप आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, सभी सेंटेंस समझ आए होंगे, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर करना है, कन्वर्सेशन करनी है। और ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी, ऐसे ही आपकी लर्निंग होती रहेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, शेयर करना है, खूब सारा सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है। और ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। एंड कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल।